भक्ति के चोर कौन है ये निर्णय करते हैं। देखिएगा, ये पुस्तक है इस महापुरुष की, भक्ति के चोर, यानी अपने से अतिरिक्त ये सभी को भक्ति का चोर बताता है। और कबीर सागर को पढ़ रहा है ये, और ये भी कहता है ये कि सतगुरु की एक पहचान ये भी है। अब सतगुरु की पहचान बताते हुए ये भी कहता है कि सतगुरु किसी पोथियों का या ग्रंथों का मोहताज नहीं होता, वो तो अपना अनुभव बोलता है। जो पोथियां पढ़ करके ज्ञान सुनाते हैं वो सतगुरु नहीं है। देखना, ये एक पुस्तक है अमरलोक, और इसके बैक में लिखा है बिन सतगुरु कोई पार ना पावे। जो आपको कह रहा है कि कुछ कर, यानी कमाई कर, भक्ति कमाई कर, यानी नाम जाप कर, समझना कि वो संत नहीं है। संत वेश में कोई पाखंडी है। जो भक्ति नाम जाप करने की कहता है वो तो पाखंडी है, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल किताबों से पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है पर वो असक्षम है। संत आंखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों वाली बात करता है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। उसने कभी अमरलोक सपने में नहीं देखा। यदि सपने में भी देखा होता तो जान लेता कि अपनी ताकत से नहीं देखा, कोई दिखा गया। अब ये क्या कह रहा है कि संत जो केवल किताबों को पढ़कर सुना रहा है, जो ये कहता कमाई कर भक्ति कर, और संत जो है किताब नहीं पढ़ते, वो किताबों वाली बात कह रहा है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। और ये क्या पढ़ रहा है दिखाऊंगा आपने, ये देखो के मोटा कबीर सागर रख रखा। ये निराकार मन नामक एक पुस्तक है इसकी, और इसमें देख कबीर सागर रख रहा है, इसी से पढ़कर सुना रहा है। और दिखाऊंगा आपने, कबीर सागर के अतिरिक्त ये गुरु अमृत की खान नामक एक पुस्तक है इसकी। ये देखो, यहाँ कबीर सागर तो अलग रख रहा है, और ये दो पुस्तक और रखे हुए हैं। और इसका कहना है कि संत तो अमरलोक होकर आता सतगुरु। अब दिखाएंगे कैसा अमरलोक होकर वापस आया है। अब हम फिर आते हैं पुस्तक भक्ति के चोर। इसने औरों को चोर बताया क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है, श्री मधु परमहंस जी ने अपने अतिरिक्त सर्व को चोर बताया है, सभी संतों को, क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अब देखते हैं ये भक्ति का चोर। देखियो ये कौन है, मधु परमहंस है या कोई अन्य। अब इसमें कबीर सागर को लिए बैठा है, और संत नहीं पढ़ा करते पुस्तक। ये संत आश्रम रांडडी पोस्ट राज जिला जम्मू, और ये यहां से छपी है। ये इसका (2009) का एडिशन है। एडिटर है साहिब बंदगी संत आश्रम रांजड़ी। ये मुद्रक है दीपावली प्रिंटिंग प्रेस, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर। पहले इसके 79 पृष्ठ पर दिखाते हैं ये क्या कहता है। जो वस्तु मेरे पास है, इसी के भक्ति के चोर के 79 पृष्ठ पे कहता है, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो चोरों ने नाम को कमाई का साधन बताया है। कहते नाम जपना नहीं, हर नाम यू देता भी है। देख इसकी कोई तो दोगली बात करा कर रही हो, चोगली कर रहा है। स्वयं नाम भी देता है, सतगुरु और सतनाम। इन्हें सतनाम का कह का पता नहीं, और फिर कान में बोल देता हूं। अब वो न्यू कैस दीक्षित भगत बहुत आली है इसके यहाँ पर, वहां से दीक्षा प्राप्त समझ और इस ज्ञान को समझकर वो बताते हैं। जी हमने पूछा कि महाराज जी आपने जो कान में बोला वो तो समझ में नहीं आया। कहता तुमने समझने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर से पावर लाके, सतगुरु ऊर्जा का स्रोत होता है, तुम्हारे अंदर फीड कर दी, अब विस्फोट होगा।
बस देखते जाओ तुम अपने आप। और फिर ये कहता कमाई की जरूरत नहीं है नाम की, सतगुरु पार कर देगा। मैं 5वीं बार कह रहा हूं, सतगुरु पार कर देगा। एक बार कोई महात्मा कहा कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, हम तो कह रहे हैं फलानी चीज का जाप करो आप पार हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आएगा आ रहा है गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए हैं। सदगुरु पार कर देगा, हम ये 5वीं बार बोल रहे हैं। ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का एक ग्रेट केंद्र है, उसी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इस श्री मधु परमहंस जी को समझानिया हो, अब पता चलेगा ये कितना विद्वान और कहां पहुंचा था। ये सतगुरु पार उसको करेगा जो सतनाम के जाप की कमाई करेगा। सतनाम अलग है, जिसको सच्चा नाम भी कहते हैं, और ये सार शब्द सार नाम एक ही है, ये अलग है। और सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम, एक गुप्त दास उपदेशी कोई बताएगा। और वही सतनाम धर्मदास जी को दिया था परमात्मा ने, 2 अक्षर का। गुरु नानक देव जी की एक वाणी है, 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। और उससे अलग फिर आदि नाम है, उस सतनाम से अलग है आदि नाम कहो, सार नाम कहो, उसको सार शब्द कहो। अब देख भक्ति के चोर में दिखावांगे, इस भक्ति के चोर की लक्षण। ये वही पुस्तक है, अभी हम